इसलिए प्रिंसिपल गुस्से में मैटिल्डा को चौकी में बंद कर देती है। इसी दौरान मिस हनी अमेंडा के बाल ठीक कर रही होती हैं, क्योंकि प्रिंसिपल आज क्लास में आने वाली होती है। तभी लैवेंडर चुपके से छिपकली प्रिंसिपल के पानी वाले जग में डाल देती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आती है और उन्हें समझाती है कि सबसे अच्छा स्कूल वो होता है जिसमें एक भी बच्चा ना हो। मिस हनी को जब पता चलता है कि मैटिल्डा चौकी में है तो वो फौरन उसे चौकी से निकाल लेती है और क्लास में ले आती है। तभी प्रिंसिपल पानी पीने लगती है तो वो छिपकली ग्लास के अंदर चली जाती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल पहले समझ नहीं पाती कि सब क्यों हंस रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर छिपकली पर पड़ती है वो डर के मारे चीख उठती है, क्योंकि उसे छिपकलियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसे लगता है कि यह सब मैटिल्डा ने किया है। मैटिल्डा बार बार कहती है कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मैं तुम्हें फिर भी सजा दूंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटी। इसी लम्हे मैटिल्डा गुस्से में ग्लास को घूरने लगती है और अचानक ग्लास खुद ब खुद हिलने लगता है और ग्लास गिर जाता है। वो छिपकली सीधा प्रिंसिपल के ऊपर जा गिरती है। प्रिंसिपल डर के मारे चीखने लगती है और सभी बच्चे उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। किसी तरह प्रिंसिपल छिपकली को उठाकर फेंक देती है और चीख कर कहती है कि यह सब मैटिल्डा की वजह से हुआ है। प्रिंसिपल जाते जाते सब बच्चों को धमकी देती है कि अब वो हर लम्हे उन पर नजर रखेगी और जो भी गलत हरकत करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। और इसी वक्त मैटिल्डा को एहसास होता है कि उसके अंदर कोई अजीब और खास ताकत मौजूद है। क्लास के बाद मैटिल्डा मिस हनी को अपनी पावर के बारे में बताती है। वो कहती है कि ग्लास उसने ही गिराया था, लेकिन मिस हनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैटिल्डा उसे दिखाने लगती है कि उसने ग्लास को कैसे गिराया था। वो पूरे फोकस से ग्लास को देखने लगती है, मगर इस बार कुछ नहीं होता। मिस हनी को मैटिल्डा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो मैटिल्डा को अपने घर में आने का कहती है। मैटिल्डा भी खुशी खुशी मान जाती है। रास्ते में मैटिल्डा पूछती है, क्या आप वाकई बिलीव करती हैं कि मैं चीजों को मूव कर सकती हूँ? मिस हनी उसे कहती है कि तुम्हारे अंदर जो पावर है उस पर तुम्हें बिलीव होना चाहिए। इसी दौरान वो प्रिंसिपल ट्रंचबुल के घर के सामने से गुजरती हैं। मैटिल्डा हैरान होकर पूछती है कि प्रिंसिपल के घर में झूला क्यों लगा हुआ है। तब मिस हनी उसे अपनी स्टोरी बताती है कि बचपन में वो इसी घर में रहती थी। उनका घर बहुत खूबसूरत था, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उसकी माँ मर गई और जब वो 5 साल की हुई तो उनके फादर भी एक मिस्टीरियस तरीके से मर गए। उसके बाद उनकी आंट ट्रंचबुल ने उनके घर पर कब्जा कर लिया और वो मिस हनी के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। जब मिस हनी बड़ी हुई और जॉब करने लगी तो उन्होंने अलग रहना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ट्रंचबुल ने उनका पुराना घर, उनकी टॉयज, फोटोज और बाकी चीजें अपने पास रख ली। मिस हनी मैटिल्डा से कहती है कि वो ये सब इसलिए बता रही है क्योंकि मैटिल्डा की फैमिली भी उसकी कदर नहीं करती। मिस हनी कहती है कि एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये बात सुनकर मैटिल्डा को उम्मीद मिलती है। दोनों मिस हनी के घर पहुंचती हैं। मिस हनी बताती है कि उसे बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए उन्होंने टीचिंग का प्रोफेशन चूज किया। वो कहती है कि एजुकेशन जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक है। मैटिल्डा उनसे कहती है कि वो बहुत ब्रेव हैं, क्योंकि उसे लगता था कि बड़े किसी चीज से नहीं डरते। उस पर मिस हनी मुस्कुराकर कहती है कि बड़े भी छोटे बच्चों की तरह डरते हैं। जब वो दोबारा ट्रंचबुल के घर के पास से गुजरती हैं, तो देखती हैं कि ट्रंचबुल अपने एक्सरसाइज टूल्स गाड़ी में रख रही है। तभी वहाँ पर ब्लैक कैट आ जाती है और उसे देखते ही ट्रंचबुल बहुत ज्यादा डर जाती है। थोड़ी देर बाद वो कार में बैठकर ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। यह देखकर मैटिल्डा एक्साइटेड हो जाती है और मिस हनी से कहती है, चलिए घर के अंदर चलते हैं और आपकी चीजें वापस ले आते हैं। मैटिल्डा भागकर ट्रंचबुल के घर की तरफ चली जाती है, इसलिए मिस हनी को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। दोनों चुपके से घर के अंदर घुस जाती है। मिस हनी अपना पुराना घर देखकर इमोशनल हो जाती है। वो अपने फादर का चॉकलेट बॉक्स देखती है और उन्हें याद आता है कि उनके फादर उन्हें इसी बॉक्स से चॉकलेट्स खिलाया करते थे, लेकिन उनके फादर की डेथ के बाद ट्रंचबुल ने उन्हें कभी चॉकलेट्स नहीं खाने दिए। फिर दोनों ऊपर जाती हैं और मिस हनी अपना पुराना रूम देखती है। वहाँ उन्हें मिस हनी के फादर की फोटो मिलती है। मैटिल्डा को शक होता है कि ट्रंचबुल ने मिस हनी के फादर को मारा था ताकि वो पूरे घर पर कब्जा कर सके, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंचबुल की कार रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो कार को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है। मैटिल्डा और मिस हनी अभी घर में ही होती हैं कि अचानक उन्हें नीचे से ट्रंचबुल की आवाज सुनाई देती है। वो मैटिल्डा के फादर को फोन पर गालियां दे रही होती है क्योंकि उसने उसे खराब कार बेची थी। तभी ट्रंचबुल की नजर चॉकलेट बॉक्स पर पड़ती है जो अपनी जगह से हिला हुआ होता है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि कोई घर के अंदर आया था। मिस हनी और मैटिल्डा बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। मिस हनी फौरन मैटिल्डा से कहती है कि किचन के डोर से बाहर निकल जाओ। मैटिल्डा किचन की तरफ भागती है, लेकिन ट्रंचबुल भी मैटिल्डा के पीछे पीछे जाती है। मिस हनी ट्रंचबुल को देख रही होती है और ट्रंचबुल मैटिल्डा के पास पहुंच जाती है, इसलिए मिस हनी जानबूझकर शोर करती है ताकि ट्रंचबुल मैटिल्डा को छोड़कर आवाज की तरफ आए, लेकिन तभी गलती से मैटिल्डा भी
तभी किचन में आवाज कर देती है। ट्रंचबुल फौरन रुक जाती है और किचन की तरफ बढ़ने लगती है। मटिल्डा घर से बाहर निकलने वाले डोर को खोलने लगती है, लेकिन वो लॉक्ड होता है। ट्रंचबुल किचन में एंट्री मारती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। उसे महसूस होता है कि कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है। वो ऑलमोस्ट मटिल्डा को पकड़ने वाली होती है, लेकिन मटिल्डा स्मार्टली टेबल के ऊपर चिपक कर अपनी जान बचाती है। जब ट्रंचबुल टेबल के नीचे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसी लम्हे मिस हनी नीचे आकर डोर खोलती और बंद करती है ताकि ट्रंचबुल को लगे कोई बाहर भागा है। ट्रंचबुल फौरन दरवाजे की तरफ भागती है। मिस हनी वापस ऊपर चली जाती है, लेकिन ट्रंचबुल भी मिस हनी के कदमों की आवाज सुनकर उसका पीछा करती है। मिस हनी फौरन नीचे आती है और मटिल्डा को साथ लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है, लेकिन बेसमेंट का डोर लॉक्ड होता है। प्रिंसिपल भी फुल गुस्से में होती है और उनके पीछे आ रही होती है, मगर वो दोनों आखिरी सेकंड में बेसमेंट की विंडो से बाहर निकलकर बच जाती है। प्रिंसिपल भी पागल होकर बेसमेंट का लॉक तोड़ देती है और उन्हें ढूंढने लगती है और गुस्से में एक स्टैच्यू भी तोड़ देती है। मटिल्डा और मिस हनी पेड़ों के बीच छुप जाती है। मटिल्डा गुस्से में कहती है कि ट्रंचबुल जैसी औरत बच्चों की प्रिंसिपल होने के काबिल ही नहीं है। वो प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा आकर मिस हनी की टॉयज जरूर लाएगी, लेकिन मिस हनी उसे मना करती है और कहती है कि कभी गलती से भी प्रिंसिपल ट्रंचबुल के घर मत जाना, वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगी। जब मटिल्डा घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठी हुई है। जिनिया समझ रही होती है कि वो बूट्स बेचने वाले हैं। इतने में हैरी घर आता है और ऑफिसर्स को देखकर गुस्से में उन्हें बाहर निकाल देता है और कहता है कि मेरी अपने ही घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मटिल्डा उन्हें बताती है कि वो असल में पुलिस ऑफिसर्स थे, लेकिन हैरी उस पर चिल्लाता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। मटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है। वो डोर को गौर से देखने लगती है और नोटिस करती है कि डोर थोड़ा सा मूव हुआ है। तभी हैरी गुस्से में मटिल्डा की तरफ आने लगता है। तब मटिल्डा का भी गुस्सा और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ जाते हैं और अचानक डोर खुद ब खुद बंद होकर लॉक हो जाता है। अब मटिल्डा को 100% यकीन हो जाता है कि उसके पास पावर्स हैं, इसलिए मटिल्डा को सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत थी। जब भी वो बहुत ज्यादा एंग्री होती है और किसी चीज पर फुल फोकस करती है तो वो उसे मूव कर सकती है। उसके बाद मटिल्डा अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। वो उन मोमेंट्स को याद करती है जब उसकी फैमिली और प्रिंसिपल उस पर चिल्लाते थे ताकि उसे गुस्सा आए और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट कर सके। धीरे धीरे वो स्पून, मिल्क और घर की दूसरी चीजें दिमाग से कंट्रोल करना सीख जाती है। मटिल्डा घर की चीजों को हवा में उड़ाकर प्रैक्टिस करती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसकी पावर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही होती हैं। एक दिन मटिल्डा प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसकी नजर 2 CID ऑफिसर्स पर पड़ती है जो गैराज के अंदर घुस जाते हैं। उनके पास सर्च वारंट भी नहीं होता और वो सीक्रेटली फेक कार पार्ट्स की फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं। मटिल्डा चुपकर अपनी पावर्स से वो बॉक्स मूव कर देती है जिसे ऑफिसर्स चेक करना चाहते थे। फिर वो उनके सामने आकर कहती है कि बिना वारंट के सर्च करना इलीगल है। ऑफिसर्स उसे धमकी देते हैं कि तुम्हारा फादर जेल जाएगा, मटिल्डा को अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। जब मटिल्डा देखती है कि बात से कुछ नहीं होगा तो वो उनकी कार को आंखों से मूव करना स्टार्ट कर देती है। ऑफिसर्स शॉक्ड होकर कार की तरफ भागते हैं और इसी हलचल का फायदा उठाकर मटिल्डा उनकी टेप चुरा लेती है ताकि उनके पास मटिल्डा के फादर हैरी के खिलाफ कोई सबूत न हो। रात को मटिल्डा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो डिसाइड करती है कि आज वो मिस हनी की टॉय जरूर वापस लाएगी, इसलिए वो अपना बैग उठा लेती है और ट्रंचबुल के घर पहुंच जाती है। बाहर तेज हवा चल रही होती है। मटिल्डा चुपके से घर के पास जाती है और देखती है कि ट्रंचबुल नेज़े को तेज कर रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर मटिल्डा चुपके से ऊपर मिस हनी के पुराने रूम की विंडो तक पहुंच जाती है। फिर वो अपनी पावर्स यूज करती है और मिस हनी की टॉय को हवा में मूव करते हुए अपने पास ले आती है। जब उसे टॉयज मिल जाती हैं तो वो नीचे उतरने लगती है, लेकिन अचानक उसकी रिबन ट्री में फंस जाती है। फिर मटिल्डा चॉकलेट बॉक्स को भी अपनी पावर से मूव करती है और चॉकलेट्स ले लेती है। प्रिंसिपल को महसूस होता है कि घर के बाहर कोई है। वो फौरन विंडो से बाहर देखती है, लेकिन मटिल्डा नीचे लेटकर छुप जाती है। फिर मटिल्डा अपनी पावर्स का यूज करना स्टार्ट करती है। वो क्लॉक की नीडल्स को आगे पीछे करने लगती है और प्रिंसिपल की चेयर को भी पीछे कर देती है। प्रिंसिपल बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। आज मटिल्डा भी सभी बच्चों का बदला लेने वाली थी, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को कंट्रोल करती है और घर की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ होने लगती हैं। फिर वो घर की तमाम विंडोज खोल देती है। उसके बाद वो प्रिंसिपल की फोटो उठाकर आग में फेंक देती है और उसकी जगह मिस हनी के फादर की फोटो लगा देती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल बुरी तरह डर जाती है। मटिल्डा का प्लान ये होता है कि प्रिंसिपल को लगे कि मिस हनी के फादर की रूह उसे घर से निकालना चाहती है। प्रिंसिपल घर से बाहर निकलकर गाड़ी में भागने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर मटिल्डा की रिबन पर पड़ती है। प्रिंसिपल उसे सूंघकर फौरन समझ जाती है कि उसके साथ ये सब किसी स्टूडेंट
ने किया है। दूसरी तरफ मटिल्डा अपना काम कंप्लीट करने के बाद वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में मटिल्डा मिस हनी को उनकी टॉयज और चॉकलेट के पीसेस देती है। यह देखकर मिस हनी हैरान रह जाती हैं, लेकिन अचानक प्रिंसिपल स्कूल में एंट्री मारती है और कहती है कि आज वो मिस हनी की क्लास को पढ़ाएगी। इसी दौरान मटिल्डा के दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा होता है। वो मिस हनी से उनके फादर के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन मिस हनी अलग ही टेंशन में होती है और कहती है कि टॉयज वापस घर में रख देनी चाहिए, वरना प्रिंसिपल हमें खत्म कर देगी। वो मटिल्डा से कहती है कि मैंने तुम्हें उस घर में दोबारा जाने से मना किया था, लेकिन मटिल्डा उन्हें आराम से कहती है डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बताती है कि वो घर के अंदर गई ही नहीं थी, वो गराज की छत पर चढ़कर अपनी पावर यूज करके सारी चीजें लेकर आई थी। पहले तो मिस हनी को यकीन नहीं आता, तब मटिल्डा फौरन क्लास की चीजें मूव करती है। मिस हनी हैरान हो जाती है और फाइनली मान लेती है कि मटिल्डा के पास सच में सुपरनैचुरल पावर्स हैं। कुछ देर बाद प्रिंसिपल क्लास में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो सभी स्टूडेंट्स को अपने सामने खड़े होने का ऑर्डर देती है। फिर वो कहती है कि कल रात कोई उसके घर आया था और उसे एक रिबन मिली है जो तुम में से किसी एक की है। प्रिंसिपल को पूरा यकीन होता है कि यह सब मटिल्डा ने किया है। वो फौरन मटिल्डा की गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन इसी लम्हे मटिल्डा चुपके से चौक को कंट्रोल करती है और ब्लैक बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर देती है। वो बोर्ड पर ऐसे वर्ड्स लिखने लगती है जैसे मिस हनी का फादर खुद प्रिंसिपल के लिए लिख रहा हो। वो लिखती है कि मिस हनी का घर और पैसे वापस करो और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम भी मेरे जैसा होगा। यह देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर मटिल्डा चौक को हवा में उड़ाकर सीधा प्रिंसिपल पर अटैक करती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है। प्रिंसिपल घबरा कर बेहोश हो जाती है। जब बच्चे उसके पास आते हैं तो वो होश में आ जाती है और एक बच्चे को पकड़कर विंडो से बाहर फेंक देती है, लेकिन मटिल्डा फौरन अपनी पावर्स यूज करती है और उस बच्चे को हवा में ही रोक लेती है। फिर उस बच्चे को प्रिंसिपल के ऊपर गिरा देती है। उसके बाद मटिल्डा अपनी पावर्स यूज करके प्रिंसिपल को पूरी क्लास के सामने जलील कर देती है। प्रिंसिपल को जलील होता देखकर सारे स्टूडेंट्स खुशी से पागल हो जाते हैं। वो प्रिंसिपल पर फूड फेंकना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल शॉक में होती है कि पूरा स्कूल उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आज बच्चे भी उसे छोड़ने वाले नहीं थे। आखिरकार प्रिंसिपल अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है और उस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आती। इस तरह मटिल्डा ने अपनी पावर्स को सुपर हीरोज की तरह यूज किया। उसके बाद मिस हनी को अपना घर वापस मिल जाता है और मटिल्डा अक्सर मिस हनी के घर जाने लगती है। लेकिन एक दिन जिनिया अचानक मटिल्डा को लेने आती है क्योंकि पुलिस हैरी को ढूंढ रही होती है और उन्हें कंट्री छोड़कर भागना होता है। मटिल्डा बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मिस हनी को छोड़कर जाए। हैरी उसे कहता है कि मिस हनी को तुम जैसी बदतमीज बच्ची नहीं चाहिए, लेकिन मिस हनी फौरन बीच में आकर कहती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तब मटिल्डा इमोशनल होकर मिस हनी से कहती है कि क्या वो उसे अडॉप्ट करेंगी। सरप्राइज की बात ये होती है कि मटिल्डा ने अडॉप्शन पेपर्स पहले ही रेडी कर लिए थे। मटिल्डा अपने पेरेंट्स से पेपर्स साइन करने को कहती है। जिनिया भी खुश होती है और कहती है कि वो मटिल्डा को कभी समझ ही नहीं सकी। आखिरकार वो पेपर्स पर साइन कर देती है। हैरी जल्दी में होता है, इसलिए वो भी बिना सोचे साइन कर देता है और मिस हनी से कहता है कि वो मटिल्डा का खर्चा नहीं देगा। और इस तरह दोनों पहली बार अपनी बेटी के लिए अच्छा काम करते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद मटिल्डा की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। उसकी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। उसे समझ आ जाता है कि लाइफ वाकई एंजॉयबल हो सकती है। मिस हनी नई प्रिंसिपल बन जाती है और दोनों बहुत खुशी से साथ रहने लगती हैं। और इस स्टोरी की सबसे ब्यूटीफुल बात यह थी कि मटिल्डा और मिस हनी दोनों को वो चीज मिल गई जिसकी उन्हें जिंदगी भर जरूरत थी, और वो थी एक हैप्पी फैमिली। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और पेज को फॉलो कर लें।